बच्चों, अब हम अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित कविता में फिर जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मुख्य है, इसलिए अनिवार्य। अब राधा जी छोड़ नहीं रही हैं पवन दूत को। एक भक्त चाहे प्रेमी हो चाहे प्रेम का हो, वह ऐसा उदाहरण खोजता है या खोजती है कि जो सटीक बैठे, अनावश्यक तुलना नहीं, बस नहीं खोजती हैं कि जो प्रेम का कोई सटीक उदाहरण न। तो राधा जी पवन दूतिका से कह रही हैं, मार्ग में जाते समय कोई वृक्ष मिलता हो। मार्ग में जाते हैं तो बहुत से वृक्ष मिलते हैं, अगल बगल बागीचे मिलते हैं, लोग मिलते हैं, नाना प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं, लेकिन उन स्थितियों का विशेष ध्यान न दे करके एक डायरेक्ट रूप में कह रहे हैं कि किसी वृक्ष का एक गिरा हुआ पत्ता पीला मिल जाए तो पीला जो हो रहा हो, जो पीला हो रहा, सूखता जा रहा हो, पीला क्यों होगा भाई? क्या कारण? पत्ते तो हरे भरे होते हैं, लेकिन जब वृक्ष से अलगाव हो जाता है और उसे अनुकूल वातावरण नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, खुराक नहीं मिलता, वह अपना जीवन चक्र कैसे संचालित कर सकता है? सूख में करेगा, बाढ़ लगेगी, धूप लगेगी। उसी तरह से यह राधिका पीले पत्ते के तुल्य अपने को संबोधित करते हुए और दूतिका से कहती हैं, यह पीला पत्ता ले जाकर के मथुरा में कृष्ण की समक्ष प्रस्तुत कर देना। इस बात का यह संकेत है, इसी पीले पत्ते के तुल्य राधिका भी आपके वियोग में, प्रेम में पीली होती जा रही है, क्योंकि यह सुकुमार चक्ष जब तक आपका दर्शन नहीं कर लेते तब तक इसे आत्मसंतोष नहीं होता। आत्मबल समाप्त हो चुका है। आपने जो बल दिया था, जो वादा किया था, वह अदा करके मुकर गए, चले गए मथुरा। अब हम किस पर आस लगाना? किस आधार पर हमारा जीवन चलेगा? कैसे चलेगा? हमारी नौका कैसे पार होगी? तो एक प्रेमिका प्रेम करती है, सब कुछ समझ करके करती है कि हमारा जीवन कैसे चलेगा, हमारी मुक्ति कैसे होगी। लेकिन मुक्ति के लिए वास्तविक काम करना ही होगा। वह वास्तविक काम ब्रह्म के निमित्त, अपने निमित्त तो सभी लोग कराते हैं, लेकिन जो निष्काम भाव से ब्रह्म के निमित्त रत रहेगा तो फल की उपलब्धि अवश्य में प्राप्त होगी। तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही। वह पीला पत्ता कहाँ लाना? उनके नजर के सामने, दृष्टि के सामने रखना। आपके आँख क्यों दिया है भगवान ने? देखने के लिए। देखते क्या हो? प्रकाश। प्रकाश माने ज्ञान। अंधकार तिमिर की ओर मत देखो, अहम को समाप्त कर दो। प्रकाश माने ज्ञान का प्रकाश की ओर देखो, उसे तुम्हें मालूम होगा कि ज्ञान है क्या। बहुत अतुलनीय निधि है। इसी के द्वारा मानव जीवन इस भवसिंधु रूपी सागर से पार हो सकता है। और
उनके सामने ला करके रख देना। जब देखेंगे तब उनको यादाश्त आ जाएगी, स्मरण आ जाएगी। तो वही राधिका ब्रह्मांड कुमारी हैं जिनसे हम लोग क्रीड़ा किया करते थे और बस स्थिति की याद आ जाएगी। जब याद आ जाएगी तो हमारे पर भी ध्यान करेंगे। असलियत तो यही है, मन अपने ओर आकर्षित कराना चाहती है कृष्ण का, लेकिन धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें बताना। ये नहीं यदि कहीं से आप जाते हैं तुरंत अपने आवश्यकता कहते हैं, यह कोई उचित नहीं है। बैठिए, रहिए, वहाँ की गतिविधि जानिए, जान करके उनके आकार विकार रहन सहन वेशभूषा भाषा का अवलोकन कीजिए, अध्ययन कीजिए। यदि आपके अनुकूल वातावरण मिलता है तब उनको दीजिए, तब उस पर वो विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, कल्प विकल्प करेंगे कि क्या होना चाहिए। पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता स हमारा। और इसी तरह से बता देना, जिस तरह से वृक्ष का पीला पत्ता बिना खुराक के पीला होता जा रहा है, उसी के समान यह राधिका पीली होती जा रही है प्रभु आपके बिना। यदि आपकी दया दृष्टि इन पर नहीं घूमी, इसी पीले पत्ते के समान चिंतन करते हुए एक ऐसी समय आएगी कि जो नहीं कहना चाहिए आपको पश्चाताप करना पड़ेगा और इनको भी पश्चाताप करना पड़ेगा। इस तरह से राधिका जी कृष्ण के प्राप्ति के निमित्त जो भी उनके मन मस्तिष्क में विकल्प का पदार्पण हुआ, उदाहरण देती गई पवनदूतका के माध्यम से, जो एक सेविका के लिए बहुत परम आवश्यक है। अब काल सौंदर्य में इसमें अलंकार जो है रूपक भी हैं और श्लेष भी, उपमा भी, रस वियोग श्रृंगार का भरपूर वर्णन किया गया है। क्या वियोग है राधा का कृष्ण के प्रति, यह पठनीय है। भाषा ब्रज भाषा, शुद्ध ब्रज भाषा में लिखी गई है कविता, और कवि ने इसके माध्यम से यह बताने का काम किया है, केवल राधिका के निमित्त नहीं, पूरे समाज और राष्ट्र के लोगों के लिए कि कोई भी काम कर तो विश्वासपूर्ण निश्चल सेवा का व्रत लें और अपने काम में तत्परता रखें। जिस तरह से माँ राधिका ने कृष्ण के प्राप्ति के निमित्त अपने जीवन को समर्पित कर दिया, उसी तरह से हर लोगों को हर एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित करना